सरल और पावन जीवन का निर्वाह करते हुए धरती पर शैया बिछाकर निंद्रा करनी होती है और सदैव मस्तक पर चंदन का लेप और कुमकुम लगाना होता है। इस माला को धारण कर ये व्रत कोई भी कर सकता है। इन नियमों का पालन कर 41 दिन के उपरांत मैं सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। सबरीमाला? और 41वें दिन यात्रा की समाप्ति पर प्रभु दर्शन के साथ ये व्रत संपन्न होता है। उसके उपरांत सभी भक्त अपनी माला का त्याग कर सकते हैं। इतना कठिन व्रत और इतने सारे नियम, ये किन भगवान की पूजा के लिए? स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। ये किनका नाम है गणेश जी? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। आपके पिताजी तो देवों के देव है ना गणेश जी, महादेव हैं वो, सबसे बड़े हैं, तो फिर वो किसी और भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। हम पूजा तो कर रहे हैं गणेश जी, किंतु किन भगवान की? माँ को अवश्य ज्ञात होगा, आओ उनसे ही पूछते हैं। माँ, प्रणाम माँ। प्रणाम माता। माँ, पिताश्री ये कैसा व्रत कर रहे हैं जिसमें वो स्वयं अपने हाथों से अपना भोजन तैयार करेंगे? तो क्या आप हमारे लिए भी भोजन नहीं पकाएंगी? नहीं पुत्र, तुम चिंता मत करो, मेरे लाडले पुत्र को तो मेरे हाथों से ही भोजन प्राप्त होगा। और आज तो रश्मि प्रभा का कैलाश में स्वागत का दिन है, तो पकवान तो विशेष और स्वादिष्ट होने ही चाहिए ना। किंतु माँ, ये तो बताइए कि पिताश्री किनकी दीक्षा पूजा कर रहे हैं? देवों के देव महादेव किनका व्रत कर रहे हैं? अयप्पा स्वामी का। अयप्पा स्वामी, ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है माँ, किंतु ये कौन है? अयप्पा स्वामी प्रभु श्री हरि नारायण और स्वयं महादेव के अंश। ओम हरा शंकरा, माता, माँ, अयप्पा स्वामी प्रभु नारायण और महादेव के अंश। हाँ, और पुत्र गणेश, इसके पीछे एक बड़ी और रोचक कथा है। तो वो कथा हमें सुनाइए ना माता। हाँ माँ। अवश्य पुत्री। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा का संबंध एक महाराक्षसी से है जिसका नाम महिषी था। महिषी महिषासुर की बहन थी, वही महिषासुर जिसका वध मैंने महिषासुर मर्दिनी के रूप में किया था। प्रतिशोध चाहिए मुझे, प्रतिशोध की ज्वाला ही
धधक रही है मेरे भीतर। मेरे भ्राता का अंत एक नारी ने किया था ना, तो अब ये नारी उसका प्रतिशोध लेगी। तो उसमें विलंब क्यों? नहीं विकट, इनका अभी जाना उचित नहीं है। विकराल, इनके प्रतिशोध की भावना भी उचित है और उसके लिए इनका जाना भी। जाएं, अवश्य जाएं, किंतु उसके पहले कुछ तैयारी करनी होगी। हमारे समान भयंकर असुर तो जन्म से ही तैयार होते हैं। यही विचार महासुर महिषासुर के अंत का कारण बने। नहीं, उनका अंत नारी शक्ति पर संदेह के कारण हुआ। और महिषी तो स्वयं एक नारी है। नारी है, अजय नहीं है। इन्हें अजय बनना होगा। परंतु और ब्रह्मदेव के वरदान से ही संभव है, जो आपको अजर अमर बना देगा। और फिर देवताओं के इसी वरदान को उनसे प्रतिशोध लेने का साधन बनाएंगे हम। और यही होगा हमारा वास्तविक प्रतिशोध। तो पहले वरदान, फिर प्रतिशोध। और महिषी ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगी। और फिर महिषी फिर महिषी ने क्या किया? हाँ बताइए ना माँ, उसके बाद क्या हुआ? महिषी के तप का प्रभाव अब बढ़ने लगा था। देवर्षि नारद को इसका आभास हो गया और फिर उनने देवराज इंद्र को सचेत कर दिया। वायु प्रवाह से अभी इसके तप को भंग कर दूंगा मैं। ब्रह्मदेवाय नमः। इसके तप की ऊर्जा से इसके बढ़ते हुए भार को संभालना कठिन हो रहा है। वायुदेव, संभालिए अपने आप को। वायुदेव को उनकी ही वायु से आहत किया इस दुष्टा ने। अब मैं इसका अवश्य दंड दूंगा इसे। इसके तप का ताप मेरी अग्नि के समक्ष नहीं टिकेगा। इस पर तो मेरी अग्नि का प्रभाव ही नहीं हो रहा है। चिंता मत कीजिए अग्निदेव और वायुदेव, ये आप दोनों की शक्तियों से नहीं रुकी, किंतु ये जल में श्वास कैसे ले, और श्वास के बिना तब संपन्न करना कहां संभव है।
जल्द से भी सुरक्षित हो रही है प्रतिष्ठा, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। इस पर तो मेरी अग्नि का प्रभाव ही नहीं हो रहा है। चिंता मत कीजिए अग्निदेव और वायुदेव, ये आप दोनों की शक्तियों से नहीं रुकी, किंतु ये जल में श्वास कैसे ले, और श्वास के बिना तप संपन्न करना कहां संभव है। जल्द से भी सुरक्षित हो रही है प्रतिष्ठा, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। इसने तो अपनी तपोशक्ति से, वायुदेव को होने की वायु से और अग्निदेव को होने की अग्नि से पीछे कर वरुण देव को होने के जल से भिगो दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा। हमारा कार्य संपन्न हो। तो माँ, सच में ऋषि का तप भंग हो गया? नहीं, किंतु देवता उसको लेकर निश्चिंत हो गए थे और अब किसी का भी ध्यान उसके तप पर नहीं था। स्वामी अय्यप्पा, स्वामी अय्यप्पा। फिर क्या हुआ? हाँ माँ, इन सब का प्रभु अयप्पा के जन्म से क्या संबंध है, जिनका पिताश्री इतना कठोर व्रत कर रहे हैं? अवश्य बताऊंगी, किंतु पहले तुम दोनों अपना भोजन ग्रहण करना आरंभ करो। अवश्य। उनकी पत्नी, वो दोनों अपने आराध्य महादेव एवं श्री हरि की पूजा में लीन थे। वो इन दोनों देवों के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी पूजा सदैव साथ ही करते थे। ओम शंकराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम
एक समय था जब पांडुलम एक धन्य धान्य से समृद्ध राज्य था, किंतु फिर प्राकृतिक आपदाओं और भ्रष्ट आचरण के कारण धीरे धीरे वो राज्य संकटग्रस्त हो गया। रोग और भूख उस राज्य की प्रजा का आखेट करने लगे। राजा का कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, इसीलिए वो दोनों संकट से मुक्त होने के लिए और पुत्र सुख पाने की कामना में हरिहर की पूजा कर रहे थे। ओम नारायणाय नमः। किंतु कोई था जो उनकी इस स्थिति का लाभ उठाने की ताक में था। शीघ्र अतिशीघ्र बिना वंशज के इस राजा की मृत्यु होगी। इसका राज्य और सिंहासन दोनों मेरे होंगे, मेरे। क्या हुआ माँ? ओम शंकराय नमः। पांडुलम के महामंत्री, अब समय आ गया है तुम्हारी योजना पूर्ण होने का।